अस्सलाम वालेकुम। उमर असगर हमारे साथ हैं और आज हम सोलर पर ही बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड पे और क्रिप्टो पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले गोल्ड पर बात करते हैं। ये हो क्या रहा है सोने के साथ कि एक दफ़ा हमने देखा ये 6 लाख के करीब पहुंच गया था, फिर 4.25 लाख पर आ गया, फिर 4.5 के करीब है। उमर भाई ये समझाएं ज़रा, ये गोल्ड हमारे साथ कर क्या रहा है? इतनी फ्लक्चुएशन अचानक ऊपर नीचे और कुछ ही अरसे में, तो ये कैसे सारा कुछ हुआ है? सर अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहब भाई, ये गोल्ड की मार्केट को ना थोड़ा सा पहले हमें समझना पड़ेगा ये चलती किस तरह। अच्छा, इसमें ना पहले तो जब मैं शुरू में गोल्ड की ट्रेडिंग में जब आया ना, छोटी मोटी ट्रेडिंग कर ली, कि दोस्तों को देखा, 2-4 ट्रेडर्स को देखा, मैं देखता था कि भाई ये मार्केट का एक फ़्लो है, एक ग्राफ है जिसके ऊपर ये चलती है। अच्छा, कुछ साल 2 साल उसको देखने के बाद मार्केट को जब बड़ा क्लोजली देखा तो पता लगा नहीं यार, ये तो ग्राफ के मुताबिक नहीं चल रही, ये पहले मैं समझता ग्राफ से मुराद हो गया इन्वेस्टमेंट। जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है रेट ऊपर जाएगा, इन्वेस्टमेंट निकल रही है ग्राफ नीचे आ रहा है। फिर हमें समझ आई नहीं यार, ये ग्राफ के ऊपर नहीं है, ये तो सेंटिमेंट्स के ऊपर है कि दुनिया का एक लीडर उठ के एक स्टेटमेंट देता है तो गोल्ड आपका गिर जाता है या चढ़ जाता है। तो ये सेंटिमेंट्स के ऊपर है। इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, ये मार्केट मैनिपुलेटेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब मार्केट जो है ना, मैं आपको दिखाऊं जो रेट की, जिस तरह आपने बात की कि पहले ये 6-6.25 लाख के करीब चला गया, अब 4.5 हो गया। तो आप अगर देखेंगे कि मार्केट कैप कितना रहा, कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितने मुल्क बीच में नए डले, कितने मुल्कों ने बीच में से इन्वेस्टमेंट निकाल ली, और ये गोल्ड ऊपर गया क्यों और अब दोबारा नीचे क्यों आया। यानी जरूरी है कि गोल्ड ज्यादा लोग रख रहे हैं कि उतना ही गोल्ड ऊपर नीचे चलता चला जा रहा है? देखिए, अगर आप हर साल निकालेंगे, आप नोट करें कि आबादी बढ़ रही है, हर साल पहले से ज़्यादा गोल्ड नया एक्सट्रैक्ट हो रहा है, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, फिर क्यों गोल्ड ऊपर नीचे होता रहता है? तो इसको एक फ्लो से चढ़ना चाहिए। देखिए, अभी पिछले दिनों जब ट्रंप, आपके डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एक ट्रेड वॉर शुरू कर दी। बिल्कुल। जो गोल्ड ऊपर गया क्यों, वो सिर्फ सुबह उठ के ट्रंप आपको पता है एक स्टेटमेंट देता था कि आज मैं इंडिया पे टैरिफ लगा रहा हूँ, चाइना पे लगा रहा हूँ। फिर उसने उठ के कहा कि मैं चाहिए बड़े, आपको बताऊँ जो उनकी बड़ी इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा बड़े जो मुल्क थे जिनकी इकॉनमी बड़ी थी, उनको जब लगाते हैं, जैसे उसने कहा हम यूरोप पे मैं लगाने लगा हूँ, मैं चाइना पे लगाने लगा हूँ, तो रोज़ाना गोल्ड ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि गोल्ड की परचेजिंग हो रही थी, सेंटिमेंट्स आ रहे थे कि डॉलर कमज़ोर हो रहा था। उन्हें देखें, दुनिया में लोगों को लगना ये शुरू हो जाता है कि अब डॉलर कमज़ोर हो रहा है क्योंकि ट्रेड लगाएगा, डॉलर में बिजनेस कम होगा, कि हमें अपने डॉलर से पैसा निकाल के गोल्ड में डाल देना चाहिए। ठीक, वो पैसा लोगों ने गोल्ड में डाला। पूरे यूरोप में जब उन्हें पता लगा कि हमारे ऊपर ट्रेड वॉर होने लगी, हमारे ऊपर ये इतने टैरिफ्स लग जाएंगे और हमारी तो एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगी, हमारे मुल्क की करेंसी गिर जाएगी, तो अपने मुल्क की करेंसी के पैसों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी करेंसी से पैसा निकाला और गोल्ड में डाल दिया। गोल्ड चढ़ना शुरू हो गया। गोल्ड चढ़ते चढ़ते 5,84,000 तक चला गया। लेकिन उस समय इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और ये ईरान वॉर से पहले ही चला गया था। ईरान वॉर में तो गोल्ड गिरता रहा। देखिए, मज़े की बात यह है कि हमें बचपन से हमें ये बताया गया है कि जब से हमने चले होश संभाला है कि जब वॉर होती है गोल्ड चढ़ेगा, जब वॉर रुकेगी, पीस होगा दुनिया में, तो गोल्ड गिरेगा। ऐसा हो ही नहीं रहा था। अभी वॉर तो दूर थी, ये सारी सिचुएशन टेरिफ वॉर एक दुनिया में चल पड़ी जिस वजह से ये सारा हो गया। अच्छा, मैं अब इसमें एक ये बात भी आई थी कि कुछ मुल्कों को लगा, जैसे रशिया के, उनके जितने रिजर्व्स डॉलर्स में जा रहे हैं, हर मुल्क के हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी आज भी अमेरिका है, तो वहाँ वो हमारे जी वो रिजर्व्स जितने भी हैं या हमारे डॉलर्स अमेरिका के पास हैं, वो उन्होंने कहा जी हम ब्लॉक कर रहे हैं। जिस तरह ईरान के हुए थे, अभी भी नेगोशिएशन चल रही हैं। तो उसके बाद इनको लगा, या चाइना या दीगर मालिक ने कि भाई क्या पता ट्रंप क्या कर जाए, या हमारे भी हालात आगे पीछे हो सकते हैं, बयान उसने दिए थे। उससे भी उन्होंने गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया। और चूंकि एक मेटल है गोल्ड की, तो जब से इंसान है तब से आप देखें उसकी एक वैल्यू है। ये तो करेंसी तो कागज है ना, तो उसके पीछे तो एक स्टेट की कहा जाता है। लेकिन गोल्ड आप दुनिया में कहीं भी ले जाएं, गोल्ड ही है। गोल्ड तो उन्होंने फिर वो गोल्ड परचेज करना शुरू कर दिया और उससे भी फिर ये देखिए, ये फंडामेंटल्स हो गए। ये हमें पता लग गया कि परचेजिंग शुरू हो गई और किसी मुल्कों ने रिजर्व। इसी तरह जो खरीद रहे होते हैं ना, बहुत सारे लोग बेच भी रहे होते हैं। टर्की ने बहुत गोल्ड बेचा है बाय द वे पिछले दिनों, जब ये ईरान और वो वॉर हो रही थी इजराइल की। ठीक, अमेरिका इजराइल की वॉर के बीच में भी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत प्रेशर था, तो टर्की ने काफ़ी गोल्ड बेचा। तो जिस वजह से गोल्ड, आप देखें वॉर के बीच में गोल्ड गिरता रहा, क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ने और टर्की ने गोल्ड बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अपने मसाले, उनको तेल नहीं मिल रहा था, उनके जो भी मसले थे, उन्होंने तेल महंगा हो रहा था, उन्होंने उसमें पैसे डालने थे, इकॉनमी उनकी कोलैप्स कर रही थी, तो इसमें ये मसाइल शुरू हो गए। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है ना, मैं अब आके इतने सालों के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे अब ये लगता है कि सारी की सारी मार्केट मैनिपुलेट की जाती है। अब देखें, ये जितने बड़े बड़े, आज इलॉन मस्क एक स्टेटमेंट देगा, उसको पता होगा कि कल मेरी कंपनी के शेयर्स गिरेंगे या चढ़ेंगे। ऐसे ही देखें, ट्रंप जब अपनी कैंपेन कर रहा था फॉर प्रेसिडेंट,
तो उस कैंपेन के अंदर उसने, मैं उसकी पुरानी स्पीचेस देख रहा था, वो बार बार कहता था गोल्ड विल शाइन, गोल्ड विल शाइन। भाई वो पहले ही सिग्नल दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को कि गोल्ड विल शाइन। कि मैं उस, देखिए प्रेसिडेंट को पता है ट्रम्प को कि मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, मैं कब गोल्ड चढ़ा सकता हूँ, कब मैं गोल्ड गिरा सकता हूँ। और वो देखिए ना, जिस दिन मार्केट खुलनी है उस दिन उसकी स्टेटमेंट और होती थी, जो ही मार्केट क्लोज हो जाती थी उसके बाद और स्टेटमेंट आ जाती थी। वो अपनी मार्केट को तो सेव कर रहा था। ये सारी बिग गन्स, ये जितनी बिग गन्स है ना, खाली ट्रम्प तो एक, इट्स पार्ट ऑफ इट। आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज, अब आपकी जेपी मॉर्गन एक दुनिया की सबसे बड़ी आपकी फाइनेंशियल कंपनी है, वो आपके एनालिसिस देती है कि भाई हर साल मेटल्स की प्राइसेस क्या होंगी, डॉलर की वैल्यू क्या होगी। अब जेपी मॉर्गन को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और जेपी मॉर्गन जो कंपनी है उसके ऊपर आप सोच के आंखें बंद करके इन्वेस्ट करते हैं। ये मुझे आज से साल, 1.5 साल पहले तक, 2 साल पहले तक मैं समझता था कि जेपी मॉर्गन ने कह दिया ये हो जाएगा। ठीक। जेपी मॉर्गन ने, जब आपका गोल्ड चला गया 5,400-600 के करीब, 5,500 के लगभग चला गया, डॉलर में बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब इसका रेट चला गया अराउंड पाकिस्तान में 5,84,85,000 के ऊपर, तकरीबन 6 लाख के करीब चला गया। ये कुछ महीने पहले की बात ये अभी कोई 3 महीने पुरानी बात है। 3 जंग से बस, जंग से कोई महीना डेढ़ पुरानी बात है। ओके। क्योंकि जंग पे तो गोल्ड गिरना शुरू हो गया ना फिर। ओके ओके। फिर इन जेपी मॉर्गन ने एक स्टेटमेंट दे दी कि गोल्ड जो है वो $6,000 पे चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, और ऊपर जाएगा। 5,400-500 चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में रेट, और ये मैक्सिमम पीक उसने टच किया हुआ है। और जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो कहते हैं द गोल्ड विल हिट 6,000 बाय द एंड ऑफ 2026। अब देखिए ये भी पहले ही 5,400-500 पे मार्केट चल रही है, और उसके बाद जेपी मॉर्गन आके कहती है कि जी हमने इसको 6,000 पे हम इसको फोर्सी कर रहे हैं कि ये अभी कुछ महीनों में 2026 के एंड में विद इन 2026 ये 6,000 को हिट कर जाएगा। अब इसके ऊपर जो छोटा इन्वेस्टर है वो फौरन आता है। अब जेपी मॉर्गन ने कह दिया 6,000 होगा, उसके बाद गोल्ड गिरना शुरू हुआ 5,400 से, और आके रुका है 3940 3960 के ऊपर। देखें कि तो मार्केट क्रैश की, इस वक्त 4200 तकरीबन रेट है फ्राइडे को जो मार्केट, वो तो भी उठा है कुछ दिन में, वरना तो ये नहीं ये उठा 4-4.25 पे पहुंच गया था, अब 4.5 की तरफ आया। एक्चुअली ये देखें 10-20 हज़ार पे ऊपर नीचे होना है ना, उठना है ना गिरना है। ये तो अब क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी हो गई है गोल्ड की, मतलब 4 लाख 4.25 लाख रेट हो गया, तो 5-10 हज़ार तो 1% उसका भी 2% ऊपर नीचे मार्केट तो डेली होती है। हाँ, अगर आप 40-50 हज़ार ऊपर नीचे हो तो हम कहते हैं कि 10% का फर्क आया। देखें ना, 4,27,24 पे अभी आया था, 3,940 तक गया गोल्ड नीचे, और फिर उसके बाद दोबारा ये 4100-4200 पे आके ये 4170 पे आके सेटल हुआ है फ्राइडे को। अच्छा। और अब मार्केट में हमारा तकरीबन इस वक्त जो फ्राइडे से पाकिस्तान के अंदर जो सराफा मार्केट का रेट था वो जो क्लोजिंग के बाद वो 4,42,000 रुपया था बाइंग रेट। सेलिंग 1,500 का फ़र्क होता है कि अगर गोल्ड आपने लेना है तो। ये अब ये जो इंटरनेशनल, देखिए पाकिस्तान में तो कोई बिग गन है ही नहीं। पाकिस्तान का और इंडिया की जब जंग हुई थी तब भी गोल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा था, देखें इजराइल छोटा सा मुल्क है, उसने फ़लस्तीन पे जब अटैक किया आज से 2-3 साल पहले शुरू हुए वो लोग, ठीक, वहाँ से गोल्ड चढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि इजराइल है कंट्रोल द बिग फाइनेंशियल मार्केट्स। दुनिया में हमारी इकोनॉमी जो हम देखते हैं उस तरह से नहीं है, इजराइल की बहुत बड़ी है, ठीक है, और उसकी वो इजराइल का प्रॉब्लम ये है कि सारा अमेरिका से जुड़ा होता है, वो बहुत दुनिया की सारी फाइनेंशियल मार्केट्स कंट्रोल कर लेते हैं। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी ने एक दफ़ा बताया था कि डीप पॉकेट्स वाली बात जो आई थी, वो हैवी गेम है उनकी, वो कंट्रोल करते हैं। उनकी तरफ से जब हुआ तो गोल्ड चढ़ना शुरू हुआ, उन्हें पता था, अमेरिका की कैंपेन चल रही थी, वो भी कह रहे, देखें इन सब बड़ी बिग फिश को पता है कि कब ये ऊपर जा रहा है कब ये नीचे जा रहा है। हम जैसा बंदा जब इसमें आता है, हम लोग बैठे रहते हैं गोल्ड चढ़ेगा। लकीली अगर आप उस टाइम फ्रेम में आ रहे हैं जब वो उन्होंने पैसे निकालने या डालने तो आपको प्रॉफिट हो जाए, मगर ये बड़े लंबी सिचुएशन। अभी तो कहते हैं ना उसने क्रिप्टो से कुछ $1.5 अरब ले गया वो। देखिए उसके लिए क्या मुश्किल था, देखिए क्या कैसे ये ऐसे है कि जैसे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को पता होगा पहले दिन से कि कल हमने डिवैल्यूएशन करनी और रुपया गिरेगा। स्टेट बैंक या हमने इस चीज पर टैक्स लगा देना, कल हम बजट में डिस्कशन हो रही है क्या होगा क्या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने सोलर प्लेटों पे ये क्या पता कमाते भी हो, हमें क्या पता, हम नहीं कमाते, हमें नहीं पता लगता। अब देखें अभी सोलर प्लेटों वाली बात हम कह रहे हैं, उस पर टैक्स लगना नहीं लगना मैनिपुलेशन थी। सोलर प्लेटें बजट से पहले महंगी हो गई थी, बजट के बाद दोबारा गिर के वापस आ गई, नॉर्मल रेट 43-44 पे दोबारा आ गई है, ये 55 पे चली गई। लेकिन जिनको पता था वो पहले इन्वेस्ट करके पैसे भी कमा सकते हैं, इनके पास तो पूरा का पूरा रेवेन्यू, कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट में कैबिनेट में जो लोग बैठे हैं, खाली पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड कह रहा हूँ। तो अब आके जो मैं इतने सालों के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑल द मार्केट इज मैनिपुलेटेड। जेपी मॉर्गन को भी पैसे दे के स्टेटमेंट ले सकते हैं, मुझे लगता है अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा होगा 6,000 क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो लोग देख रहे होते हैं, जिस तरह कुछ लोग डॉलर लेके रख लेते थे, अब वो डॉलर तो कई महीने हो गए हैं वो नहीं हिल रहा, अब वो तो कोई इतनी फायदेमंद नहीं कि आप डॉलर लेके रख लें। सोने का बताएं, आपको क्या लगता है कि इतना 6 पे जाके आ गया। बाज़ लोग कहते हैं जी, मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी 1-2 साल में ये 10 लाख पर भी जा सकता है,
और अब तो लोग जिस तरह नीचे आए तो कह रहे हैं क्या 3 लाख का हो जाएगा, तो ये इतनी अब मार्जिन आ गया कि क्या 3 लाख पे जाएगा या 10 लाख भी जा सकता है। देखिए मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे सकता हूँ, मेरे कहने पे आपने इन्वेस्ट करना है या अपना सोना बेचना है वो आपने बिल्कुल अपनी रिसर्च करनी है। ठीक है। मैं जो इसको देख रहा हूँ ना, ये अब ज्यादा ये सिर्फ आपका तज्जिया है, आप रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, और इस पर आपने ये नहीं करना कि जी उमर भाई ने कह दिया तो आप बेच दें या हम ले लें या कुछ नहीं, ये सिर्फ एक तज्जिया है। आपका क्या ख्याल है कि मेरी रिसर्च के मुताबिक गोल्ड जो है अराउंड 370-80 पे आ सकता है, अभी नीचे आएगा? जी आ सकता है। 3,70,80,000 रुपये वहाँ पे आके सेटल हो सकता है, क्योंकि जब ये चढ़ना शुरू हुआ था तो तब $2,000 पे मार्केट थी। देखें, एक आपने ना करेक्शन मार्केट लेती है, $2,000 से चढ़ना शुरू हुआ और 5,500 तक चला गया, ये नॉर्मल नहीं है। 2000 से 4 और 4 से 5.5 का मतलब हो गया वो तकरीबन 2.5-3 गुना वो चढ़ गया, ये नॉर्मल था ही नहीं। ये पता था इसने वापस आना है, मार्केट ने क्रैश करनी है, जो बीच में इन्वेस्टर है उसने निकलना है, अपने पैसे कमा के बाहर होना है। 2000 से 3,000-3,500 की मार्केट मुझे समझ आती है। अगर आप वकार ज़का को सुनेंगे तो वकार ज़का साहब को मैं सुन रहा था कल परसों, वो कह रहे थे कि मैं तो एंट्री लूँगा $3,600 के ऊपर आके, $3,600 पे आके, इससे पहले मैं एंट्री लूँगा। लेकिन वो उनकी सोच है, आप उनको भी देखें आके सुने, जितनी भी रिसर्च जो लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में भी 3,500 से 3,800 के बीच में गोल्ड आ जाएगा। अच्छा, और वहां फिर थोड़ा अर्सा स्टेबल होगा। देखें, हर मार्केट, हर ग्राफ सिर्फ ऊपर नहीं, 35-38 का मतलब पाकिस्तान डॉलर में तकरीबन 3.5 से 4.25 लाख के बीच। ठीक है। ये देखें, आपको बेसिक से बताया तो आजकल डॉलर के रेट 4,000 ना लगभग अगर रेट आ जाता तो समझ लें लगभग 4 लाख के करीब हो गया, 3500 में 3.5 लाख के करीब हो गया, क्योंकि डॉलर की वो 5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, मगर मैं सिर्फ ईजी आपके उसके लिए कह रहा हूँ, आसानी समझने के लिए। ठीक, तो ये आ सकता है, लेकिन हो सकता है यहाँ से कुछ, देखिए फ्यूचर का किसी को पता नहीं। आगे आप तो बता रहे हैं कोई एक स्टेटमेंट आई तो हमें तो पता नहीं किस वक्त क्या हालात ट्रम्प साहब से बोलते हैं, ट्रम्प साहब से बोलते हैं और कहते हैं हम एक नए मुल्क की तरफ जाने लगे हैं, कह दे मुकुट के कुछ नहीं कह रहे, धमकी लगा दे। आप देखें गोल्ड कल एकदम $100-200 ऊपर चला जाएगा, 40-50 हज़ार ऊपर जाएगा, बंदा कहेगा यार काश हम ले लेते। जब ये किसी को पता ही नहीं, गोल्ड से कमाना है उन्होंने, इसका रेट बढ़ा दो और थोड़ा सा भेज दो, और जब वो अपना सेटिस्फाई कर लेंगे और फिर बाय करना शुरू कर देंगे बिल्कुल किसी वक्त, और कीमत गिरानी है गिरा देंगे, जब उन्हें खरीदना हो तब गिरवा देंगे। साहब भाई इन लोगों को तो पता है शॉर्ट टर्म, ये लोग बड़े जो जितनी बिग फिश आपको बता रहा हूँ, जो आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर हैं, वो तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं, मगर जाहिर है मैं जो फ्यूचर देख रहा हूँ, जब से मैं पैदा हूँ देख रहा हूँ गोल्ड ऊपर ही गया। यही मेरा सवाल था आपसे, पिछले 10 साल में तो अगर आप देखें तो 10 गुना हो गया, यानी 30,000 का तोला था तो 3 लाख क्या, वो तो 4-5 लाख पर चला गया पिछले जी ऐसे ही 10-15 साल, 2000 कहीं से कहीं पहुंच गया। बिल्कुल, मैं सिर्फ 10-15 साल की बात कर रहा हूं। 2015-16 में वो अराउंड 40-50,000 रुपीस। तो आप देखें 10-11 साल में तकरीबन वो 10 गुना हो गया, नहीं 40-50 हज़ार से 5 लाख पिछले 10 साल 6 तक गया। दुनिया के लिए नॉर्मल नहीं थे। देखिए जो कुछ हुआ है ना पिछले 10 साल, अगर हम पिछले 50 साल का भी डाटा ले लेंगे तो उसने गोल्ड ने तो इंक्रीज ही किया, गोल्ड ने इंक्रीज किया। देखिए इंक्रीज करेगा, लेकिन लॉन्ग रन यस करेगा, 10 या 20 लाख तोला भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है 50 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, हमें नहीं पता। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट देखिए शॉर्ट टर्म करनी है तो गोल्ड में मत जाएं, लॉन्ग टर्म करें, लेकर छोड़ दें। आप एक जनरेशन इन्वेस्ट करें, अगली जनरेशन याशी करेगी। मगर आप कहते हैं मैं भी इन्वेस्ट कर दूं 6 महीने पैसे डबल, आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में ये नीचे आ सकता है, 3.5 तक जा सकता है, 3.25 तक जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। हिस्ट्री ये बताती है, हिस्ट्री बताती है। और वो क्या लिमिट होगी इस साल के एंड तक, 5 पे जाए या 1-2 साल में 10 पर चला जाए, ये देखिए मुझे पता हो ना तो मैं अपना सब कुछ बेच के सोने में लगा लूं। ये जेपी मॉर्गन कंपनी ने मुझे बताया कह दिया $6,000 पहुंचेगी, उनकी क्यों नहीं एम्प्लॉइज हैं, जेपी मॉर्गन ने अपने सारे स्टेक्स क्यों नहीं गोल्ड में डाल दिए? उन्होंने एक एडवाइस दे दी कि नाम है दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी, देखिए उनसे बोलें कि भाई आप अपने सारे एसेट्स बेचें। आपने कहा $6,000 पे गोल्ड इस साल हो जाएगा, कर दें। अगर हो जाएगा तो आप इतने श्योर हैं, ये सब मुझे लगता है मैनिपुलेटेड है। जेपी मॉर्गन से स्टेटमेंट ले लेना, ये चीज़ें करा देना, देखिए किसी को पता ही नहीं। अगर किसी को पता हो ना, हाँ एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं, आप ग्राफ्स को देख सकते हैं, आप फंडामेंटल्स को देख सकते हैं, आप ये छोटी मोटी चीज़ें देखी जा सकती हैं, मगर कोई बंदा शॉर्ट आपको बता दे, कोई दुनिया का बंदा आपको शॉर्ट नहीं बता सकता। तो लिहाजा अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है तो शॉर्ट टर्म के लिए मत जाएं। $100-200 की जो मार्केट फ्लक्चुएशन है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए मतलब 10-20 हज़ार तोला भी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डेली रिपोर्ट से देख सकते हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो भी शॉर्ट नहीं मगर अंदाजा लगा। मगर आप ये नहीं कह सकते कि अगले 6 महीने में गोल्ड कहाँ होगा। आपको क्या पता अगले 6 महीने में दुनिया कहाँ होगी? ये सब आपको देखें, इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग बैठ के फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और लोगों को पागल बना रहे हैं। और पाकिस्तान में नहीं, खाली ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं बता रहा हूँ। इवन जेपी मॉर्गन देखें ईरानी करेंसी के साथ किस तरह से हुआ, मुझे आता रहा कि जी वो करें लोग बड़ा कर रहे हैं। मैंने तो उसमें जितनी सर्च की मैंने कहा भाई नहीं, ये बहुत स्पेकुलेटिव है, कितना आप कर लेंगे, इतने हज़ार कर लेंगे, अगर किसी ने करना है तो थोड़ा सा कर ले। तो मैंने तो खुद तो सवाल ही पैदा, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ ही नहीं ना। आप मुझे बताएं 50,000 की कोई ले लेता है, वो करोड़ों में आती है। 50,000 की लेके वो करोड़ डबल होगी तो लाख ही होगा ना, तो क्या कर लेंगे, इतना क्यों ले? बस वो इसी तरह जिस तरह ये गोल्ड के हवाले से बात की जाती है,
लोगों ने क्रिप्टो का भी बड़ा किया। और अभी तो ये ज़्यादा स्कैंडल डार फैमिली का है, इसके पीछे भी क्रिप्टो का सारा चलता है। तो ये क्रिप्टो में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है और कई ने बहुत कमाया और कई बिल्कुल ही डूब गए। जी जी, देखें क्रिप्टो में भी ना, देखें अब क्रिप्टो, गोल्ड, फॉरेक्स, स्टॉक्स सब एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है। ये सब फंडामेंटल स्टेटमेंट देखें। अभी पिछले दिनों सारी कंपनियां, हमारे स्टॉक मार्केट को देख लें, पाकिस्तान एक बहुत छोटी सी स्टॉक मार्केट है, लेकिन हम उसके एग्जांपल आपको देता हूं कि पिछले दिनों मार्केट गिर रही थी क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग चल रही थी। बेशक रुकी हुई थी, सीज फायर था, लेकिन मार्केट नीचे थी। कंपनीज वही प्रॉफिट कमा रही हैं। आपकी गाड़ियों की बुकिंग्स हो रही हैं, BYD बिक रही है, जेकू बिक रही है, बाकी गाड़ियां बुक हो रही हैं, उनके प्रॉफिट, आपकी जो हेवल है उसके भी जो आ रहे हैं, हर महीने की रिपोर्टें आ रही हैं, साजगार को उसकी रिपोर्टें वगैरह जो आ रही हैं, वो उतना ही प्रॉफिट कमा रही हैं जो 4 महीने पहले कमा रही थी। ठीक, मतलब ये हो गया कंपनीज का प्रॉफिट वही है, मगर स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, जो इन्वेस्टर है उसको पैसा कम मिल रहा है। ये अजीब सी बात है। जैसी सीज फायर अनाउंस होता है, फंडामेंटल्स गुड न्यूज़, आपकी मार्केट एकदम आज 185-90 के ऊपर गई हुई। अब कह रहे हैं जी ऑल टाइम हिट हो गई हमारी मार्केट, 150 पर आ गई थी, 150 पे आ गई। अब देखें, लेकिन प्रॉफिट्स कंपनियों के वही थे, प्रॉफिट्स चेंज नहीं हो रहे, मगर फंडामेंटल्स और आपकी जो एक बेसिकली सेंटिमेंट है वो नहीं, उसको ड्राइव कर, वो नहीं था। वो कह रहे थे फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि जंगे चल गई तो पता नहीं पाकिस्तानी मार्केट पे इफेक्ट ना आ जाए, इसलिए इन्वेस्टर कम है। लेकिन कंपनीज का प्रॉफिट वही है, इन्वेस्टर कम है ज्यादा। एक कंपनी ने अपने स्टॉक्स जो फ्लोट कर दिए वो बिके हुए, वो 10 बंदों को बिके हुए या 40 को बिके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बिके हुए। लेकिन सेंटिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सेंटिमेंट के ऊपर सारी मार्केट चलती है। इवन क्रिप्टो के बारे में आज साल पहले ये क्रिप्टो, आपकी बिटकॉइन दे रहे हैं आप क्रिप्टो में, बिटकॉइन वॉज $116,000, 1,15,16,000 के ऊपर था। क्रिप्टो गिरती गिरती 55-56 हज़ार के ऊपर आ गया, अभी 60-62 भी चल रहा है, और उस वक्त भी कहते थे कि अब ये 1.5 लाख हिट करेगा। अच्छा, यही आ रही, हर बंदा, हर यूट्यूबर, हर बंदा क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है। जिसको देखें क्रिप्टो ले लो, क्रिप्टो ले लो, क्रिप्टो ले लो। पिछले 4 महीने से वो कह रहे हैं वो हाथ जोड़ने के, निकाल दो हमें किसी तरफ। मैंने तो लोगों से सुना कि जी मशीन्स लगा लें, और ये पाकिस्तान में भी एक माइनिंग करें और अपनी क्रिप्टो बनाएं, वो भी काम शुरू हो गया था। देखिए वो वहाँ पे अच्छा, हमारे नॉर्थ इंडिया जहाँ पानी, यहाँ बिजली फ्री है ना, मेरे जैसे पानी की झालरें गिरती हैं वहाँ से, उसमें बिजली बड़ी लगती है, मगर ठीक है, जैसे अगर ये हो सकता है। देखें ये ना, मैं आपको बता दूँ, ये एक दफ़ा हमारा शो था, हमने किया था सोलर के ऊपर, कोई आज से कुछ साल पहले, तब मैंने ये बात की थी, तब क्रिप्टो बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मैंने को तब भी कहा था, कहते थे हमारे बिजली बहुत फालतू होगी, IPPs बंद रखी हुई, क्योंकि उनको हमें कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपके पास बिजली फालतू है, आप किसी भी जगह पे जाएं, सिंध में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, खाली जगह, वहाँ माइनिंग करें, उस बिजली को वहाँ कन्वर्ट करके माइनिंग कर लें, बिटकॉइन बनाएं उससे। अच्छा। उस बिजली को यूज़ कर लें, बिजली यूज़ भी नहीं करते। एक तो कैप आ जाएगा ना बिटकॉइन का भी, तो है कि भाई इससे ज़्यादा फिर नहीं बनाने, वरना तो लोग बनाते चले गए। इन्होंने नहीं, इस तरह नहीं है वो। इसका बेसिकली होता ये है कि इसका एक एल्गोरिथम चलता है, माइनिंग में मशीन लगती है और वो एक एल्गोरिथम चलता है और वो माइन करते जाते हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगा, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ती है। बिटकॉइन सबसे सेफ है क्रिप्टो में। मैं तो किसी और भी बड़े बन गए हैं, 1,500 कॉइन्स है। अच्छा, हाँ, तो ये भी स्पेकुलेटिव है, इसमें भी आपके ख्याल से? देखिए आज बहुत लोगों ने किया, बहुत पैसा कमाया। देखिए बिटकॉइन क्यों गिरा, बिटकॉइन नीचे क्यों आया? बिटकॉइन तो बने हुए हैं, उतने ही हैं। बिटकॉइन इससे गिरा, आपको याद होगा एप्स्टीन फाइल्स का वो जो केस आया था, उसके ऊपर पता लगा मिस्टर जो एप्स्टीन थे, बिटकॉइन के पीछे वो हैं। एक मैंने रील देखी थी आज से कुछ 2 साल पहले, उन्होंने कहा था जिस दिन आप लोगों को पता लग गया, गोरा था एक, मुझे नाम उनका भूल गया, अमेरिकन थे, चाइनीज़ था, अमेरिकन चाइनीज़ थे। उन्होंने कहा जिस दिन आप लोग को पता लग जाएगा ना बिटकॉइन के पीछे क्या है, बिटकॉइन की वैल्यू मार्केट से शुक करके गायब हो जाएगी। ये 1,20,000 से 50,000 पे आ गया मार्केट से सारा पैसा, और वही बिटकॉइन वही चीज़, लेकिन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो एप्स्टीन निकला फाउंडर ऑफ बिटकॉइन, तो उसकी वजह से मार्केट गिर गई, और उसका बिटकॉइन अभी तक खड़ा नहीं हो पा रहा, वो 55 और 65 के बीच में चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट सेंटिमेंट। एक तो गवर्नमेंट के लेवल पर भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुझे एक नौजवान है का, वही जेन ज़ी, वो कहते हैं जी आप लोग एक दौर में स्टॉक एक्सचेंज को नहीं मानते थे, आप लोग वही गोल्ड में लगे हुए हैं, या आपके ख्याल से उसी तरह ही करेंसी का और फलां का। चूँकि मैं खुद तो कहीं भी कभी इस तरह इन्वेस्टर नहीं रहा, लेकिन ख़बरों से ही ताल्लुक़ रहा ना, तो उसको देख रहे होते हैं। वो कहते हैं जी बस आप लोग ऐसे ही क्रिप्टो के ख़िलाफ़ हैं, आप लोग करते हैं। आपका इस पर क्या एनालिसिस रहा है अब तक जो देखा है कि इज़ इट वर्थ इट, देखें, या ये भी स्पेकुलेटिव है और ख़तरा ही है इसमें? क्योंकि देखें गोल्ड तो तारीख बताती है, हज़ारों साल की तारीख में आप देख लें, गोल्ड इज़ गोल्ड। वो तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप साल में 2 साल में नीचे होंगे, 3 साल, लेकिन इवेंचुअली हिस्ट्री बताती है कि गोल्ड ने ऊपर जाना है, या एक वर्थ उसकी है। बट क्रिप्टो के पीछे देखें क्या है, एवरी गोल्ड इज कंसिडर्ड एज सेफ हेवन, कि जी सबसे सेफ। हर मुल्क ने अपने $1 अपने डिपॉजिट के, जो आपके जितनी भी करेंसी उसके पीछे लाजमी गोल्ड रखा है, गोल्ड रखा हुआ है, सब ने गोल्ड रखा हुआ है, क्योंकि एक फिजिकल गोल्ड ज़रूर रखें। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट हमने लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, और हम अपना गोल्ड की जगह हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लें, आई वुडेंट प्रेफर।
मैं नहीं करूँगा, लोग करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा पैसे ही बनाते हैं। बहुत पैसा बनाया लोगों ने, जी, लेकिन बहुत- डूबा भी है ना, बहुत डूबे। ये भी तो बात है। बनाया कम ने, देखें एक बंदा पैसे बनाता है ना, उसके पीछे 10 लोग आते हैं, उन 10 में से 8 फिर डूबते हैं और 2 बंदे पैसे बनाते हैं, उन 2 को और देख वो के फिर manipulate 20 करने बंदे- वाले होते हैं, जी, और वो उन ऊपर 2 चले के जाते हैं। पीछे, और ये जितने आपके क्रिप्टो के जो इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं आके बैठते हैं और आके अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, आप सारे अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, कोई आपको बताई, क्योंकि उनको खुद नहीं पता। देखें लक चली, मैं आज देखें अगर लोगों ने 20-20 साल से गोल्ड लिया हुआ है, मैं अगर 3 साल पहले लेता तो मैं तो 10 टाइम कर गया था, और मैं बन जाता ट्रेडर गोल्ड का कि लीजिए मैंने तो 3 साल में 10 टाइम कर लिया, वो बंदा 10 साल से कर रहा है, उसने कुछ किया नहीं। इट डिपेंड्स, टाइमिंग, सेंटिमेंट्स किसी को नहीं पता। और ये भी तो होता है, जो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा इंसेंटिव तो देते होंगे, वरना तो आएंगे नहीं। हाँ। वही जो 2 हैं वो कहेंगे नहीं नहीं इनको थोड़ा सा तो दो, ताकि ये लोग रहें तो सही, आए तो सही, कि कहीं तो इनको कमाई हो। अगर नहीं होगी तो फिर तो उसमें कोई आएगा ही नहीं। भाई एक बंदा कमाता है, पीछे 10 बंदे लेके आता है मिनिमम, उन 10 में से फिर 2 कमाते हैं, वो 8 के पैसे जो डूबते हैं ना, उनमें से 2-3 के पैसे 2 को मिलते हैं, 5-6 के पीछे ही जाते हैं। किधर जाते हैं, कौन लेता है, कैसे ही मार्केट चल रही है, कुछ पता नहीं। ये किसी को पता ही नहीं। कौन बायर है कौन सेलर है वो भी एनोनिमस हो सकता है, नहीं छुपा हुआ हो सकता है उसको खरीदा। तो सारी लिहाजा black market। गोल्ड इज बेटर, क्रिप्टो जो है वो गोल्ड इज खतरनाक है। ऑलवेज बेटर, ऑलवेज बेटर, मेरी नजर में। ठीक है, और लॉन्ग रन में गोल्ड ऊपर ही जाएगा, लेकिन अभी आपका ख्याल है, और इस पर कोई खुदा का वास्ता है आपने इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी, ये तो हम बस वैसे ही कि लोग क्या हम बेच देते हैं क्योंकि सस्ता होने लगेगा। हाँ जी, कि उमर साहब ने कह दिया था, तो अपनी रिसर्च करें। हाँ, अपनी रिसर्च करें और किसी एक्सपर्ट से करके, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हाँ इन द लॉन्ग रन जो है सालों में तो गोल्ड ऊपर ही जाएगा। बाकी जनाब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करनी है हमने, एक तो सोलर के हवाले से सोडियम और लिथियम, लिथियम वर्सेस सोडियम, वो क्या चक्कर है। और जिस तरह उमर भाई का अपना चैनल है उमर स्पीक्स, OMERSPEAKS, उमर स्पीक्स, तो उस पर इन्होंने उस पर वीडियो भी बनाई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम अनकरीब उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इसमें और मुताबिक हम डिस्कस करेंगे कि लिथियम और सोडियम में डिफरेंस क्या है, लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही, लोग बहुत परेशान है, हमें बड़े मैसेजेस आते हैं कि यार लिथियम और सोडियम जो आने वाली क्या जिन क्या है, या इसमें होगा क्या, ये करेगी क्या, इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, लिथियम से कितनी सस्ती हो सकती है, या इसकी परफॉर्मेंस बेसिकली क्या हो। और ये जो अभी प्राइसेस गिरी हैं जितने भी सोलर प्लेट्स हैं इनकी, इसके पीछे असल कहानी क्या है, वो क्या हुआ है, वो भी हम साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।